हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 40। लेकिन शाश्वत इतने गुस्से में था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम से सुकून को किस करने लगा, लेकिन ये किस गुस्से से भरा हुआ था जो सुकून को तकलीफ पहुंचा रहा था। शाश्वत की किस समय के साथ साथ और भी ज्यादा डीप और पैशनेट होती जा रही थी। सुकून झटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जितना वो झटपटा रही थी शाश्वत की पकड़ उस पर और ज्यादा कसती जा रही थी। वो उसे किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस कारण सुकून के होठों से ब्लड निकलने लगा था। शाश्वत सुकून के होठों से निकल रहे ब्लड को साफ महसूस कर रहा था, लेकिन अभी उसके सर पर इतना गुस्सा सवार था कि उसे किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। करीब 20 मिनट बाद जब शाश्वत को एहसास हुआ कि सुकून की सांसें भारी हो रही है, तो उसके लोअर लिप्स को अपने दांतों के बीच फंसा उसने उसे काटा, जिससे सुकून के मुंह से दर्द भरी आ निकल गई और शाश्वत सुकून के होठों से दूर हो गया। पर अभी भी वो सुकून के ऊपर ही झुका हुआ था। उसने अभी भी सुकून के दोनों हाथों को अपने हाथों में ही कसकर पकड़ रखा था। सुकून की आंखों से आंसू गिर गए थे। शाश्वत गहरी नजर से सुकून की तरफ देखा और बोला, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने से पहले इस किस को याद कर लेना। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होकर ऐसा कर रहा हूँ। ये तुम्हारी पनिशमेंट है मिस्टर शाश्वत सिंघानिया पर हाथ उठाने की। सुकून गुस्से से शाश्वत को घूर रही थी। तभी शाश्वत एकदम से फिर से आगे बढ़ा और सुकून के होठों पर किस कर लिया। इस बार उसने किस को ज्यादा लंबा नहीं खींचा, लेकिन एक बार फिर से सुकून छटपटाने लगी थी, लेकिन शाश्वत पर कोई असर नहीं पड़ा और फिर वो सुकून से दूर हुआ। उसकी नजरें सुकून के होठों पर गई, जहाँ पर कट लगने के कारण ब्लड निकल रहा था। ये देख शाश्वत के होठों पर एक स्माइल आ गई। वो एकदम से उसके करीब हुआ और कहा, नॉट बैड, योर लिप्स आर सो टेस्टी। शाश्वत उसी तरह होठों पर स्माइल लिए सुकून से बोला। वहीं सुकून उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसने एकदम से अपनी पूरी ताकत लगाकर शाश्वत को दूर धकेला और गुस्से में बोली, आई हेट यू मिस्टर सिंघानिया, आई रियली हेट यू। सुकून ने इतना कहते हुए तेजी से डोर ओपन किया और तेज कदमों के साथ वहां से बाहर चली गई। शाश्वत सुकून की बात से गुस्से में बौखला उठा था। वो उसे रोक पाता उससे पहले सुकून वहां से जा चुकी थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और एक तेज पंच कॉन्फ्रेंस हॉल की डोर पर दे मारा। वो चिल्लाते हुए बोला, सुकून, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वहीं सुकून गुस्से में तेज कदमों के साथ सिंघानिया इंडस्ट्रीज से बाहर आई। उसकी कार पहले से ही बाहर रेडी थी। वो तुरंत जाकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। सुकून के दिल की धड़कन इस वक्त बढ़ी हुई थी। उसने खुद को शांत किया और अचानक ही उसको अपने होठों का ख्याल आया। उसकी उंगलियां अपने आप ही होठों पर चली गई और उसके साथ साथ ही उसे शाश्वत का किस करना याद आया, जिसने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। वो बड़े ही बेदर्दी के साथ अपने होठों को रब करने लगी, जैसे मानो वो शाश्वत की चुअन को अपने होठों से मिटा देना चाह रही हो। उसे इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका ये रूप भी हो सकता है। मैं तो आपको एक डिसेंट इंसान समझती थी, पर आप तो एक नंबर के ठरकी इंसान निकले। ये कहते हुए उसने सीट पर पीछे की तरफ झुककर सीट से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने शाश्वत का चेहरा आ गया, जिससे वो एकदम झटके में अपनी आंखें खोली और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, आई रियली हेट यू मिस्टर सिंघानिया। अब सुकून आंखें बंद करे या खोले, बस उसे शाश्वत का चेहरा ही नजर आ रहा था। और जितनी बार उसे शाश्वत का चेहरा नजर आ रहा था, उतनी ही बार उसके गुस्से का लेवल बढ़ता जा रहा था। सुकून ने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बनकर रखी थी, जिससे उसके खुद के नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे और उनसे खून भी आ रहा था। वहीं सुकून के बगल में बैठी मीशा, वो जब से सुकून ऑफिस से बाहर आई थी तब से ही उसको देख रही थी और उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सुकून के साथ हुआ क्या। लेकिन जब उसने सुकून के होठों के पास कट देखा और उसे इतने गुस्से में देखा, तो उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। लेकिन अब जब सुकून खुद को ही चोट पहुंचा रही थी, तब मीशा ने पूछना डिसाइड किया। मीशा ने सुकून के हाथों को पकड़ते हुए उसके नाखूनों को देखा, जो अब खून से सन चुके थे। मीशा ने सुकून से पूछा, अब बताओ कि हुआ क्या है? तुम्हारे होठों के पास ये कट कैसे लगा? और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि तुम खुद को ही चोट पहुंचा रही हो? सुकून जानती थी कि मीशा को उसकी कितनी फिक्र है, इसलिए उसने खुद के गुस्से को थोड़ा ठंडा करते हुए कहा, आज जो मीटिंग हुई है ना, वो फायदे के लिए वर्क नहीं करेगी, वो अब बर्बादी के लिए वर्क करेगी। मीशा सुकून के कहने का मतलब नहीं समझ पाई, तो उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? सुकून ने कहा, अब तक हम शाश्वत सिंघानिया के साथ इसलिए मीटिंग कर रहे थे क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए था। लेकिन अब भले ही हमें प्रॉफिट ना मिले, लेकिन शाश्वत सिंघानिया को भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जिस हद तक बर्बाद हो सकता है, अब मुझे उसे बर्बाद करना है। सुकून के मुंह से ये सुनकर मीशा कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, सुकून, तुमने इस बारे में सोच लिया है ना, क्योंकि इससे हमें भी लॉस हो सकता है। सुकून ने कहा, आई डोंट केयर कि हमें लॉस होता है या नहीं, लेकिन अब मैं शाश्वत सिंघानिया को प्रॉफिट होने नहीं दूंगी। अब उसे बर्बाद मैं खुद करूंगी।
इतना कहकर सुकून अपने हाथ को मीशा के हाथ से छुड़ाकर आगे की तरफ देखते हुए एक खतरनाक तरीके की स्माइल करने लगी, जिसे देखकर मीशा को ये समझ नहीं आ रहा था कि सुकून के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन उसने इतना समझ लिया था कि जो कुछ भी हुआ था या जो कुछ भी होगा, इन सब में शाश्वत की ही गलती होगी, क्योंकि सुकून पहले किसी को छेड़ती नहीं है और अगर कोई उसे छेड़े तो वो उसे छोड़ती भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुकून के इरादों से अनजान शाश्वत अपनी चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अब ये लग रहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो अब हर पल सुकून के साथ रहेगा और यूं ही सुकून को परेशान भी करता रहेगा, उसे छेड़ता रहेगा। और हो सकता है कि इन्हीं छेड़छाड़ के बीच में सुकून को उससे प्यार हो जाए और सुकून उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। वहीं दूसरी तरफ कार में बैठी सुकून ने मीशा को कहा, मीशा मेरा लैपटॉप दो। मीशा ने सुकून की तरफ देखते हुए लैपटॉप उसे दे दिया और सुकून बैठी हुई तेजी से लैपटॉप कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। सुकून इतनी स्पीड में अपनी उंगलियों से टाइप कर रही थी कि उसकी उंगलियां दिखाई भी नहीं दे रही थी। सुकून ने कुछ देर टाइप किया और उसके लैपटॉप स्क्रीन पर शाश्वत से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन लैपटॉप स्क्रीन पर शो होने लगी। सुकून कुछ देर तो लैपटॉप स्क्रीन पर शो हो रहे शाश्वत की इंफॉर्मेशन को घूरने लगी और उसके बाद उसने कुछ चीजों को हाईलाइट किया और उसके बाद कुछ टाइप करने लगी। वो सब टाइप करने के बाद सुकून मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें बड़ा शौक है ना जबरदस्ती किस करने का? तो अब देखो तुम्हारे इस जबरदस्ती किस के बदले में मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। शाश्वत सिंघानिया, मैं तुम्हारी बदतमीजियों को सिर्फ दादी की वजह से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। तो अब ये सुकून मेहरा तुम्हें सामने से मुंह तोड़ जवाब देगी। अब देखो मैं तुम्हें बर्बाद कैसे करती हूँ। और हाँ, तुम्हारी इस बर्बादी का कारण मैं नहीं, तुम खुद हो। इतना कहकर सुकून मुस्कुराने लगी और वहीं लैपटॉप स्क्रीन पर जो भी सुकून ने किया था उसे देखकर मीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सुकून से लैपटॉप लिया और शाश्वत के इंफॉर्मेशन के साथ सुकून ने जो कुछ भी किया था उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया और किसी को मेल किया जो सुकून ने नहीं देखा था। मीशा ने जो मेल किया था उसका जवाब मीशा को कुछ ही देर में मिल भी गया था, जिसमें लिखा था, सुकून जो कर रही है उसे करने दो। इसके बाद मीशा ने मेल का जवाब दिया और वो लैपटॉप को बंद करके चुपचाप से बैठ गई, क्योंकि जिस इंसान को उसने सुकून के लिए मेल किया था उस इंसान के आगे मीशा कुछ कह नहीं सकती थी। तभी सुकून ने उससे कहा, जवाब क्या आया तुम्हारे मेल का? मीशा ने हेल्पलेस फील करते हुए सुकून से कहा, वही जो मुझे लग रहा था, क्योंकि उसे तो तुम्हारे आगे कोई और नजर आता ही नहीं है। चाहे मैं जो भी कहूँ वो यही कहेगा कि तुम जो करना चाहती हो तुम्हें करने दो। मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ इंडिया वापस आओ, लेकिन तुम आई हो उसकी वजह से। मैंने बस एक उम्मीद से उसे मेल किया था कि वो तुम्हें रोकेगा, लेकिन वो तो तुम्हें ही सपोर्ट कर रहा है। तो और क्या कर सकते हैं, करो तुम्हें जो करना है। इतना कहकर मीशा चुपचाप से बैठ गई तो सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो तुम्हारी बातें नहीं सुनता है तो तुम क्यों उससे कुछ कहती हो? लेकिन सुकून के जवाब में मीशा ने उससे कुछ कहा ही नहीं, तो सुकून भी चुपचाप विंडो से बाहर का नजारा देखने लगी। कुछ देर के बाद सुकून की कार उसके रेजिडेंस के पास जाकर रुकी, तो सुकून कार से बाहर निकली और अपने विला के अंदर चली गई। मीशा भी उसके साथ चल रही थी। सुकून जब विला के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे हॉल में ही खेल रहे थे। सुकून पहले तो जाकर सोफे पर बैठ गई और मीशा भी उसके पास ही बैठी। तभी मेड ने आकर सुकून और मीशा को पानी दिया। दोनों ने पानी पिया। फिर सुकून ने अपने दोनों बच्चों कुहू और शॉन को अपने पास बुलाया और उनके गाल पर किस करते हुए कहा, कल तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है, तो कुछ चीज़ों की शॉपिंग तो करनी बनती है। तो चलो आज हम चारों मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं और हम डिनर भी बाहर ही करेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, गेम पार्लर जाएंगे, खेलेंगे, आज फुल एंजॉय करेंगे। और उसके बाद कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले जो गुस्सा और नफरत सुकून के दिल में शाश्वत के लिए जग रही थी, वो अपने बच्चों को देखने के बाद कहीं दब सी गई थी और अभी वो बस अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त खुशी से बिताना चाहती थी, क्योंकि जब उनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो सुकून जानती थी कि वो दोनों अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे और वो अपने काम में, इसलिए कुछ पल वो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती थी। सुकून की बातें सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए और वो भी सुकून के गाल पर किस करते हुए बोले, यस मम्मा, हम शॉपिंग पर जाएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। दोनों बच्चों के एग्री करने पर सुकून ने दोनों बच्चों के कपड़े चेंज किए और मीशा के साथ उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर निकल गई। क्या होगा शॉपिंग मॉल में, कोई मिलेगा या फिर ये सब करेंगे मस्ती अनलिमिटेड? जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।